Hello friends, good evening. Please welcome on my YouTube channel DK समदर्शी। आज मैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाऊँगा। भारत के गवर्नर जनरल। इसके पिछले क्लास में मैंने बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी थे बंगाल के अंतिम गवर्नर। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अभी मैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से मैं शुरू करूंगा इनके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तब इनके शासनकाल में क्या क्या हुए उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो अब टॉपिक नाम हो गया क्या? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनके शासनकाल 1833 से 35, क्योंकि इसके पहले 1828 से 33 तक क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। अब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए हैं 1833 से 35 तक। ठीक है, तो कुछ बिंदु इनके पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनके शासनकाल में विधि आयोग का गठन हुआ था। विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, तो ये एक्चुअली 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के प्रथम जी लिखते हैं गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनके शासनकाल में अफीम
के व्यापार को नियमित किया गया, नियमित किया। और एक शर्त भी थी कि अब यह केवल बम्बई से ही निर्यात किया जा सकती है, से ही निर्यात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। ठीक है। और इनके शासन में कुछ पॉइंट्स हैं कि आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण। ठीक है। तो आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। कहने का मतलब है कि 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को हायर एजुकेशन के लिए क्या किया गया? माध्यम यानी मीडियम बनाए जाने की घोषणा कर दिया है कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम ही होगा, इंग्लिश। ठीक है। और है नेक्स्ट पॉइंट की कुप्रशासन के आधार पर मैसूर पूर्व एवं कछार की रियासतों का विलय हुआ। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। 1833 के अधिनियम के तहत बने थे, लेकिन इसके पहले, सबसे पहले ये मद्रास का गवर्नर रह चुके थे। पहले मद्रास का गवर्नर रह चुके थे 1803 ईस्वी में। ठीक है। मद्रास का गवर्नर रह चुके थे 1803 ईस्वी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। थैंक यू। ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट में और जो भारत के गवर्नर जनरल बने हैं इनके बाद, जैसे लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड डलहौजी, ये सारे के बारे में बारी बारी से मैं छोटी छोटी वीडियो के रूप में, जैसे मुख्य जो तथ्य हैं इनके शासनकाल में जो कुछ हुए हैं, जो घटना घटी है, उनके बारे में मैं बताऊंगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर आऊँगा। ठीक है। थैंक यू।